हेलो गाइस, कैसे हो आप सही लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे एंड मज़े कर रहे होंगे। आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे वीडियो डाले हुए। इसके रीज़न के बारे में एंड में बात करेंगे वीडियो की। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट एपिसोड की बात करें तो हमें पता है कल्चरल फेस्टिवल हुआ था स्कूल में एंड इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई थी। फर्स्ट ईयर क्लास बी का स्टूडेंट यागामी जो कि व्हाइट रूम का है एक्सपेल हो गया था एंड उसको ऑब्वियसली एक्सपेल कराया था अपने आयनोकोजी भाई ने। बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट पेनल थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उससे पहले देख लेना। एंड ये सीरीज वैसे भी कनेक्टेड है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला एपिसोड में आपको स्कूल ट्रिप के बारे में पता चलेगा। आपको पता है यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम में सबने वोट किया था कि वो होकाइडो जाना चाहते हैं एंड ये वाला एपिसोड में वही जा रहे होते हैं लोग। अभी इस वाले एपिसोड में काफी ज्यादा चीजें तो नहीं होती है, मतलब कुछ फाइट वाइट तो नहीं है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो आपको इस चैप्टर में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मोनोलॉग में हमें कांजाकी के बारे में बताया जाता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं इतने ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था, मतलब मेरे इतने ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके साथ एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे एक बच्चा झूठ बोल रहा होता है एंड इसकी वजह से कुछ बच्चे उसको बुली कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो एक डायलेमा में आ जाता है। उसको लगता है कि मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, उस विक्टिम को कि जो झूठ बोल रहा है या फिर उन बुली को कि जो सच बोल रहे हैं लेकिन उस बच्चे को मार रहा है। यहाँ पे उसको एक ओल्ड बंदा मिलता है एंड वो उसको कहता है कि जो रिजल्ट है वही मैटर करता है, तुम्हारा जो व्यू है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। एंड इसके बाद वो डिसाइड करता है, मतलब जब वो हाई स्कूल में आता है सोशलाइज करने की एंड वो काफी सारे बच्चों की मदद भी करता है। अभी वॉल्यूम में एक्चुअली में स्टार्ट होता है जहां पे आयनोकोजी के साथ जा रहा होता है। अभी दिसंबर आने वाला होता है एंड यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं स्कूल की ट्रिप के बारे में। आयनोकोजी उसके ग्रुप को भी देखता है जिसमें अभी सिर्फ 3 मेंबर है एंड के उसको पूछती भी है कि तुझे अपने ग्रुप के साथ जाना चाहिए, लेकिन आयनोकोजी उसको मना कर देता है क्योंकि अभी वो 3 लोग ही खुश है। आपको पता है क्या हुआ था आयरी के साथ एंड अभी इसलिए आयनोकोजी को लोग इतने ज्यादा पसंद नहीं करते, मतलब उसके जो पुराने दोस्त थे वो। इनकी थोड़ी और बात होती है स्टडीज से रिलेटेड, सूडो से रिलेटेड एंड उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है टू क्लास जहाँ पे चाबाशिरा अनाउंस करती है एंड ऑफ द ईयर टेस्ट के रिजल्ट। यहाँ पे जो फेलिंग मार्क्स थे वो थे 39 एंड सरप्राइजिंगली होरिकिता के क्लास में जिसका लास्ट नंबर आया था होंडो, उसके मार्क्स थे 53। के मार्क्स होते हैं 56, मतलब होंडो से थोड़े ही ज्यादा है। सबसे सरप्राइजिंगली सूडो आ जाता है टॉप 10 में, मतलब जो टॉप 10 बंदे हैं उसमें उसका नाम आ रहा होता है एकेडमिक्स में। आयनोकोजी होता है 12th प्लेस में एंड फर्स्ट प्लेस में होते हैं होरिकिता एंड केसे, दोनों ने टाई कर दिया होता है, उनके होते हैं 93.5 एंड इससे हमें देखने को मिलता है कि क्लास एकेडमिक्स में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, स्पेशली सूडो। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्लास पॉइंट क्लास ए को ही मिलते हैं +50, क्योंकि उनके तो भाई ऑनर स्टूडेंट ही है, मतलब उनको तो तुम पढ़ाई में तो बीट नहीं कर सकते इतना इजीली। उसके बाद आती है होरिकिता की क्लास जिनको +25 पॉइंट्स मिलते हैं। इचिनोसे की क्लास डी है अभी जिनको -25 क्लास पॉइंट होते हैं एंड लास्ट में होती है र्यूएन की क्लास। इसके बाद चाबाशिरा इनको एक और टास्क देती है। वो कहती है कि सेकंड ईयर में जितने भी क्लासेस है तुम्हें उनके सारे स्टूडेंट्स को रैंकिंग देनी है। जैसे कि आयनोकोजी क्लास ए में फर्स्ट पोजीशन देता है साकाई नागी को एंड ऐसे ही बाकी सारे स्टूडेंट को भी रैंक करता है उनके ही ग्रेड में। अपनी क्लास में आयनोकोजी फर्स्ट प्लेस देता है हिराता को, सेकंड देता है अपने कोएंजी भाई को एंड 9th प्लेस देता है सूडो को। यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं सिर्फ सेकंड ईयर देखूं तो सूडो 4th प्लेस में भी आ सकता है, शायद से होरिकिता को उसने 3rd प्लेस दी होगी। ऐसे ही 40 मिनट के अंदर आयनोकोजी सारी क्लास के सारे बच्चे को रैंकिंग दे देता है एंड उसके अलावा सिर्फ एक बंदे ने ही ये टेस्ट फिनिश किया होता है, ऑब्वियसली अपने कोएंजी भाई। इसके बाद इनको ट्रिप का शेड्यूल भी देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये जाने वाला है होकाइडो जहां पे पड़ती है स्नो एंड भाई इधर तुमको काफी सारी अच्छी चीजें देखने को भी मिलेगी। ये ट्रिप में रैंडम ग्रुप बनने वाले थे, मतलब टोटल 8 बंदों का ग्रुप होगा जिसमें से 4 क्लास में से 2-2 बंदे होंगे। अभी ये बात से काफी सारे लोग खुश नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना होगा ना। एंड उससे भी ज्यादा बेहतर अगर तुम्हारे ग्रुप में र्यूएन या फिर कोएंजी जैसा कोई बंदा आ गया तो तुम सोचो कितना ट्रबल होगा। एंड इनके ऊपर पेनल्टी भी लगती थी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड ऐसा होता भी है भाई, जिसके ग्रुप में कोएंजी होता है वो बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन आने वाला है तो तुम अभी ध्यान से सुनना। इचिका टेक्स्ट करती है आयनोकोजी को, वो कहती है कि क्या हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं। आयनोकोजी एग्री कर लेता है, वो जाता है इचिका से मिलने, लेकिन तभी नाना से उसको दिख जाती है। नाना से भी उसका पीछा कर रही होती है। आयनोकोजी को पता चल जाता है कि नाना से उसका पीछा कर रही है एंड इन दी एंड वो उसको भी बुला लेता है कि तू भी इचिका के साथ मिल जा। यहाँ पे पहले तो उनकी बात होती है यागामी से रिलेटेड। वो कहती है कि अगर तूने यागामी को एक्सपेल कराया है तो तू मुझे भी एक्सपेल करा सकता था, तो तूने मुझे एक्सपेल कराया क्यों नहीं। यहाँ पे आयनोकोजी उसको कहता है कि देख तेरा ज्यादा ध्यान है कि मैं सिर्फ हाई स्कूल में मजे करूँ, मतलब तू मेरे जैसे ही है, तुझे व्हाइट रूम में वापस नहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि तुझे एक्सपेल करा के कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं एंड मैं तुझे वैसे भी एक एनिमी की तरह नहीं देखता, मुझे लगता है तुझे सिर्फ एंजॉय करना है तो तू कर। इनकी थोड़ी और बात होती है। इचिका उसको कहते भी है कि अगर तुझे जब भी चाहिए हो तब मैं स्कूल से एक्सपेल कर जाऊंगी, तू मुझे सिर्फ बोल।
आयनो को जो उसको यही कहता है कि भाई तुझे जो करना हो कर, तुझे ये स्कूल एंजॉय करना है, मुझे कोई भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। नाना से उसको ज़रूर कहती है कि ऐसा है तो जा तू अभी स्कूल से एक्सपेल हो जा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये डील सिर्फ आयनो कोजी सेनपाई के बारे में। इचिका यागामी के बारे में भी थोड़ी बात करती है। वो कहते हैं कि यागामी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था आयनो कोजी से एंड इसलिए उसने काफ़ी सारे रास्ते लिए एंड इन दी एंड वही उसको भारी पड़ा एंड वो एक्सपेल हो गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया एंड ऐसे अपोलोजाइज करके उधर से चली जाती है। इंपॉर्टेंट बात अभी आने वाले है। यहाँ पे नाना से उसको कहती है कि ठीक है तूने इचिका को ये स्कूल में रहने दिया, आयनो कोजी को कहती है, लेकिन तुझे उससे बच के रहना चाहिए, मैं अभी भी उसको पूरा ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती। आयनो कोजी कहता है कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा कॉशियस मैं तेरे से हूँ नाना से। यहाँ पे नाना से भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। जो आयनो कोजी कहता है तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर एवर। आयनो कोजी कहता है कि तू मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन तूने अभी तक मुझे एक भी बार हमारी जो स्कूल ट्रिप होने वाली है सेकंड ईयर की उसके बारे में नहीं पूछा। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा खतरा तो मुझे तभी होगा ना, क्योंकि आयनो कोजी तब बाहर होगा तो व्हाइट रूम वाले कभी भी उसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तू उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थी, उससे ज़्यादा तू कंसर्न थी इचिका के बारे में। वो कल्चरल फेस्टिवल की बात करता है। वो कहता है कि कल्चरल फेस्टिवल में तू एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आई ये देखने के लिए कि आयनो कोजी सेनपाई सेफ है कि नहीं। तब भी व्हाइट रूम वाले बंदे उधर आ सकते थे एंड मुझे अबडक्ट कर सकते थे या फिर कोई भी फोर्सफुली मुझे उधर से ले जा सकते थे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि एक्चुअली में सुकीशिरो ने तुझे मुझे एक्सपेल करने के लिए भेजा ही नहीं था। तूने जो भी बात मुझे वो स्टार्टिंग में जो आइलैंड वाली एग्जाम हुई थी अपने पास के बारे में बताई थी वो सारी फॉल्स थी। मुझे लगता है कि तू सुकीशिरो के साथ ही मिली हुई है एंड सुकीशिरो चाहता ही नहीं था कि मैं एक्सपेल हूँ। वो सिर्फ चाहता था कि तू मेरे ऊपर वॉच ओवर करे कि मेरे ऊपर कुछ और ना हो जाए, मतलब मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए। नानासे के पास इस बात का कोई भी आंसर होता नहीं है एंड अपने आयनो कोजी भाई आगे बोलते जाते हैं। वो कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि तू मुझे एक्सपेल कराना चाहती है, तो अगर तू सुकीशिरो के साथ मिली है या फिर नहीं मिली हुई उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई डिड नॉट सी यू एज एन एलाई और एज एन एनिमी, मतलब मैं तुझे ना तो दोस्त की तरह देखता हूँ ना फिर तुझे दुश्मन की तरह देखता हूँ। अगर तुमको पता हो तो सुकीशिरो से भी जब आयनो कोजी की बात हुई थी वो पियानो वाले सीन में, वो शिप में, तब आयनो कोजी उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तूने अपना 100% दिया है। मतलब शायद से मुझे भी ये थियरी सही लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि नाना से एंड सुकीशिरो एक्चुअली में सिर्फ आयनो कोजी को ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एक्चुअली में उसको एक्सपेल कराना चाहते ही ना हो। रात का सीन होता है, आयनो कोजी एंड के डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब हाँ वो तो मैरिड कपल ही बन चुके हैं एंड तभी सूडो आ जाता है आयनो कोजी के रूम में। वो कहता है कि आयनो कोजी मुझे तुझसे 5 मिनट के लिए बात करनी है। सूडो अपनी फीलिंग के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि पहले से मुझे होरिकिता पसंद थी बट आजकल मैं ओनेडारा के साथ भी घूमने लगा हूँ एंड अभी मुझे उसके ऊपर भी क्रश आने लगा है। आपको पता हो तो शायद से ओनेडारा भी सूडो को पसंद करती है, ऐसा आयनो कोजी को मानना है एंड अभी इसकी बात चल रही होती है। सूडो कहता है कि ये वाली स्कूल ट्रिप में मैं होरिकिता को प्रपोज कर दूंगा। यहाँ पे आयनो कोजी कहता है ठीक है, लेकिन तू ये सारी बात मुझे क्यों बता रहा है। बेसिकली सूडो चाहता है कि जब वो उसको प्रपोज करे तब आयनो कोजी भी उधर प्रेजेंट हो, ऑब्वियसली उसके सामने तो नहीं लेकिन ऐसे सीक्रेटली देख रहा हूँ। आयनो कोजी पहले तो समझता नहीं है लेकिन उसको लगता है कि उसको थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी, इसलिए वो कह रहा होता है एंड आयनो कोजी भी अग्री कर लेता है। अगला दिन होता है एंड अभी स्टार्ट होने वाली थी स्कूल ट्रिप। यहाँ पे रैंडम ग्रुप में कौन कौन लोग होते हैं। बेसिकली आयनो कोजी के ग्रुप में एक तो उसके क्लास के कुशिदा, दूसरे क्लास के है रियुएन, वातानाबे एंड कीतो एंड दूसरी भी 3 लड़कियां होती है अलग अलग क्लास की, जिसके बारे में इतनी ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं। सीन सीज होता है जहाँ पे रियुएन एंड आयनो कोजी बस में बैठे होते हैं। यहाँ पे रियुएन उसको थोड़े सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि तू यागामी एंड इचिका को कैसे जानते हैं, यागामी के एक्सपेल्शन के पीछे तू ही रिलेटेड था क्या, इचिका से तेरा क्या कनेक्शन है, क्या तू इचिका एक्सपेल हो जाएगी तो तुझे कोई प्रॉब्लम होगी, वगैरह वगैरह। आयनो कोजी उसको एक सिंपल बात कहता है कि देख तू तेरी क्लास साकाई नगी की क्लास से अभी लड़ना चाहती है तो बस तू अभी उसके ऊपर फोकस कर, ये सारी बातों के ऊपर ज्यादा फोकस मत कर, क्योंकि उसके बाद तुझे हमारी क्लास के ऊपर साथ ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं स्की रिजॉर्ट जहां पे सारे लोग स्की करना चाहते होते हैं। आयनो कोजी ने कभी स्की की नहीं होती तो वो पहले बिगिनर कोर्स में जाता है एंड उधर थोड़ी ट्रेनिंग लेता है। कुशिदा एंड आयनो कोजी ऐसे ही खड़े होते हैं, तभी वो देखते हैं यामामुरा को, जो उनके ही ग्रुप की एक लड़की होती है एंड वो जा रही होती है एडवांस कोर्स में वो स्की लिफ्ट के थ्रू। यहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यामामुरा किसी को फॉलो कर रही है एंड इसके बाद आयनो कोजी एंड कुशिदा भी स्की लिफ्ट में बैठ जाते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं एडवांस कोर्स की तरफ। यहाँ पे उन दोनों की भी काफी ज्यादा बात हो रही है, जैसे कि कुशिदा कहते हैं कि क्या तू मुझे अभी भी एक्सपेल कराना चाहता है। आयनो कोजी कहता है कि देख मैं तुझे पहले एक्सपेल कराना चाहता था लेकिन होरिकिता ने डिसाइड किया कि तू क्लास के लिए यूजफुल रहेगी एंड तूने कल्चरल फेस्टिवल में काफी सारी मदद भी की हमारी क्लास को एंड इसलिए मैं भी अभी तुझे एक्सपेल कराना नहीं चाहता। कुशिदा उसको और भी सवाल पूछती है, जैसे कि इचिका एंड यागामी तेरे से कैसे कनेक्टेड है, यागामी को मेरे पास के बारे में कैसे पता था। अभी कुशिदा के पास के बारे में सिर्फ आयनो कोजी एंड होरिकिता को ही पता था, होरिकिता को उसका पास रिवील करके कोई बेनिफिट था नहीं, तो इन दी एंड नाम आयनो कोजी का ही आता है। ऑब्वियसली आयनो कोजी उसको सच तो नहीं कहता, वो उसको सिर्फ यही कह देता है कि इचिका एंड यागामी वही
वही जगह पे रहते थे बचपन में जहाँ पे मैं रहता था, एंड ऐसे ही मैं इनको जानता हूँ। लेकिन इससे कुशिदा का वो वाला आंसर नहीं आता था कि यागामी को उसके पास के बारे में कैसे पता था। ये सारी बातें हो उसके पहले जो कुशिदा के ऊपर एक हैट होती है वो गिरने वाली होती है, आयनो को जो उसको पकड़ लेता है। इनका भी थोड़ा ऐसे रोमांस सीन जैसा हमें कुछ दिखाया जाता है। इसके बाद इनका टॉपिक शिफ्ट हो जाता है तो यामामुरा। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे यामामुरा का प्रेजेंस तुम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। बेसिकली यामामुरा बहुत ज्यादा कम बोलती थी, एंड इसलिए तुम्हें फर्क पता चलेगा ही नहीं कि वो उधर है कि नहीं। उसके इतने ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है तो होरिकिता जाती है एक बात में जहां उसको मिलती है कुशिदा ऑब्वियसली उससे ज्यादा खुश तो थी नहीं, उसके साथ वो उतना ज्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाकी सारे क्लासेस के बंदों को पता ना चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कुशिदा एंड होरिकिता का जमता नहीं है क्या, एंड इसलिए वो सिर्फ अपना वो एक्ट ही पुट ऑन कर रही थी। वो उधर बैठे होते हैं, सून उधर इचिनोसे भी आती है। इनकी बहुत ज्यादा अलग ही टॉपिक पे बात चल रही होती है। मतलब जैसे कि कुशिदा उनको पूछते कि इचिनोसे तुम किसी को पसंद करती हो क्या, वो होरिकिता को भी पूछती है, एंड ऐसे ही फालतू बातें चल रही थी। एंड इसके बाद मेन टॉपिक आता है, सीन शिफ्ट हो जाता है तो आयनोकुजी। बेसिकली लड़कियां इनके रूम में आ जाती है। र्यूएन तो भाई सोफा पे बैठा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे उठाओगे, मतलब तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन इन दी एंड र्यूएन भी मान जाता है, वो उनके साथ आके बैठ जाता है। लेकिन उनका टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले र्यूएन कह देता है कि देखो मैं तो उधर सोने वाला हूँ, मतलब एक अच्छी जगह थी उधर। तो कीतो उधर ही मना कर देता है कि नहीं भाई तू ऐसा कैसे सो सकता है, हम भी है ना, मतलब डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। एंड ऐसे ही इनकी पिलो फाइट चालू हो जाती है। एंड भाई वो पिलो का तहस नहस कर देते हैं। जो एक लड़का होता है वातानाबे करके, उसका पिलो था, वो भी बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मेरा पिलो तो गया। अभी इनकी थोड़ी ऐसे फनी सीन चल रहा होता है। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं ये लोग, एंड ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल हमें कहाँ जाना चाहिए। बेसिकली कल इनका फ्री डे था, मतलब इनको कल जो भी करना हो वो कर सकते थे। एंड इसलिए ये लोग काफी सारे आइडियाज डिस्कस करते हैं। लेकिन ये लोग एक ही पॉइंट पे मान जाते हैं कि चलो कल भी हम स्कीइंग ही करेंगे, क्योंकि आज वो इतनी ज्यादा स्की कर नहीं पाए थे। अगला दिन होता है एंड ये लोग जाने वाले होते हैं स्की करने के लिए। यहाँ पे र्यूएन फिर से कीतो को चैलेंज करता है कि कल तो हमारा मैच ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब पिलो फाइट वाला, तो आज हम स्कीइंग में चैलेंज लगाते हैं। ये लोग लड़ने वाले थे एडवांस कोर्स में। यहाँ पे उन दोनों का मैच होता है। उसके बीच आयनोकुजी भी चला जाता है। कुशिदा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि आयनोकुजी ने कल ही सीखा था। अभी बेसिकली ये दोनों सेम ही लेवल पे थे, मतलब दोनों सेम स्पीड पे जा रहे थे। एंड इन दोनों के मन में एक ही चीज आती है, ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को धक्का दे देंगे, मतलब जो गिर गया वो ऑब्वियसली हार जाएगा। अभी ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे पाए उसके बीच पहले ही आयनोकुजी उनके बीच में आ जाता है एंड ये चीज को रोक लेता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि तूने कल ही स्कीइंग सीखी है क्या। एंड ऐसे ही इनका ये वाला दिन तो खत्म हो जाता है, मतलब ये जो पार्ट था वो। इसके बाद वो लंच के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात थी, र्यूएन आयनोकुजी को कहता है कि तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे वो कहता है कि तुझे मेरे 800 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स डील के बारे में याद है। वो बेसिकली चाहता है कि आयनोकुजी एंड उसका क्लास भी इसकी ये जो 800 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स वाली डील है उसके अंदर आ जाए। यहाँ पे वो उसको कहता भी है कि अभी तक मैंने तेरे क्लास को अटैक भी नहीं किया एंड वगैरह वगैरह। उसको वो ऐसे डिसीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयनोकुजी भाई इतना नाइव तो है नहीं। वो कहता है कि भाई तेरी ये डील है वो डील है ही नहीं। बेसिकली उसकी डील में आयनोकुजी की क्लास को फायदा तो था ही नहीं। जैसे कि अगर र्यूएन की क्लास साकाई नगी की क्लास से हार गई तो उनकी क्लास को, र्यूएन की क्लास को कंपनसेट करना होगा। लेकिन अगर वो जीत भी गई तो उनको कुछ ज्यादा ऐसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे कि अगर उनको कोई नीड पड़ गई तो ऐसा नहीं है कि र्यूएन उनकी मदद करेगा। मतलब ये तो लूज लूज सिचुएशन थी, तो ऑब्वियसली वो उसको मानता नहीं है। र्यूएन भी उसको यही कहता है कि वाह मुझे लगा नहीं था कि तू इतना ज्यादा स्मार्ट होगा। एंड उसके बाद उसको कहता है कि ठीक है तू इधर से जा सकता है। रात होती है, आयनोकुजी एंड सूडो होते बातमैन, तभी हाशिमोतो आता है क्लास ए का। हाशिमोतो के ग्रुप में था कोएंजी एंड भाई इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। बेसिकली आज का फ्री टाइम था तो सबको मिलके प्लान करना होता है। अगर एक बंदा भी ऐसे ऑब्जेक्ट करे तो तुम ये चीज आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंड कोएंजी भाई को तो तुम जानते हुए, इसलिए हाशिमोतो के जो बाकी सारे मेंबर्स थे उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई कोएंजी तुझे जो भी करना हो कर। एंड कोएंजी भाई लिटरली उनको हॉर्स राइडिंग करने ले जाता है। मतलब वो बंदा तो हॉर्स लेके ऐसे घूम रहा होता है, वो यही सारी बात कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके बाद आयनोकुजी एंड सूडो जाते हैं। सूडो कॉल करता है होरिकिता को। वो कहता है कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। एंड आयनोकुजी भी उनका पीछा करता है जब होरिकिता आ जाती है। तो बेसिकली ये वही टाइम है जब सूडो होरिकिता से कन्फेस करेगा। फाइनली वो ऐसे झुकता है, उसके सामने अपना राइट हैंड रखता है। वो कहता है कि आई एम इन लव विथ यू। अगर तू भी चाहती है कि हम दोनों साथ में आउट जाए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, तो मेरा राइट हैंड ऐसे पकड़ ले। ऐसी ही कुछ चीज थी उधर। यहाँ पे पहले होरिकिता खुद ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई मुझे भी प्रपोज करेगा। एंड देन वो ऑब्वियसली यही कहती है कि नहीं सॉरी मैं तेरे साथ अभी बाहर नहीं जा सकती। मतलब यार इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि टू गो आउट विथ समवन, इसको ही कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब रिलेशनशिप में आना। इसलिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते करते बोल गया कि बाहर नहीं जा सकती। बेसिकली वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। होरिकिता उधर से चली जाती है एंड अपना आयनोकुजी उसको थोड़ा कंसोल करने के लिए जाता है। सूडो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो कहता है कि अभी मैं होरिकिता के लिए इंप्रूव नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए ही इंप्रूव करूंगा एंड बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करूंगा। ऐसे उनकी थोड़ी बात होती है। सूडो भी उधर से चला जाता है। आयनोकुजी को कॉल आता है के का एंड इनकी यही रोमांस वाली बातें चल रही होती है। के कहती है कि तूने मुझसे मिलने नहीं आया
एंड वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं तुझे बाद में मिलने आता हूँ। वो के से मिलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी होरिकिता उधर खड़ी होती है। वो कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि तू किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुने। एंड यहाँ पे उस होरिकिता को पता चल जाता है कि आयनो कोजी उनके ऊपर स्पाई कर रहा था। आयनो कोजी उसको सच सच बता देता है कि सूडो ही चाहता था कि मैं तेरे ऊपर स्पाई करूँ। यहाँ पे होरिकिता को और भी बात करनी होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन आयनो कोजी उसको कहता है कि अभी मुझे के साथ मिलने जाना है, तो क्या हम कल कर सकते हैं। होरिकिता ऑब्वियसली मना तो नहीं कर सकती थी, वो कहती है ठीक है। अगला दिन होता है एंड ये वाला दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट था। बेसिकली जितने भी सारे ग्रुप्स थे उनको 15 में से एटलीस्ट 6 लोकेशन को विजिट करना था। अगर तुम 6 लोकेशन को एटलीस्ट विजिट नहीं करोगे तो जो 4th फ्री डे है उसमें तुमको पूरे दिन होटल में ही रहना होगा एंड ऊपर से पढ़ाई करनी होगी। तो इनको यूनानिमस मतलब पूरे सहमति के साथ एटलीस्ट 6 लोकेशन को तो विजिट करना ही था। यहाँ पे एक दूसरी काइंड ऑफ स्पेशल एग्जाम भी तुम कह सकते हो कि जितनी भी सारी प्लेसेस थी उनको थोड़े पॉइंट्स दिए गए थे एंड अगर तुम्हारे जो ग्रुप है वो 20 प्राइवेट पॉइंट्स कलेक्ट कर देता है एट द एंड ऑफ द डे, तो जितने भी सारे बंदे हैं ग्रुप में उन सभी को 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। पहले तो 7 बंदे एग्री कर लेते हैं कि हमें प्राइवेट पॉइंट्स के पीछे नहीं जाना है, हम सिर्फ आराम से घूमते हैं, 6 लोकेशन को विजिट कर लेंगे, जहां भी जाना है हम उधर जाते हैं एंड मजे करते हैं। लेकिन अपना रिवेन भाई ऑब्जेक्ट करता है। वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो प्राइवेट पॉइंट्स के पीछे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे उधर ही कीतो एंड रिवेन का थोड़ा झगड़ा होना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तू हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकता। रिवेन के पास थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि तुम्हें सहमति चाहिए 8 आउट ऑफ 8 मेंबर्स की एंड इसलिए वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो बाकी सारे मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। बेसिकली वो लोग तो अग्री कर लेते हैं कि ठीक है अगर रिवेन को प्राइवेट पॉइंट्स के लिए जाना है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन अभी कीतो नहीं मान रहा था। वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो रिवेन को फॉलो करने से रहा। यहाँ पे फिर से बाकी सारे मेंबर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अपना आयनो कोजी भाई फिर से 100 IQ लगाता है। वो कहता है कि बेसिकली जो हम 5 लोग हैं उनके पास ही सारी अथॉरिटी है। वो बहुत ही ज्यादा ऐसे नेक्स्ट लेवल बात करता है, तुमको सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। वो पहले तो सबको पूछता है कि क्या तुम्हें रिवेन के पास जाना है, मतलब रिवेन का प्लान फॉलो करना है, तो कोई भी हाथ नहीं ऊपर उठा था। फिर भी रिवेन तो ये कह रहा है कि ठीक है अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं तो ऑब्जेक्ट करता ही रहूंगा, हम सारा लोगों का वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आयनो को जी कहता है कि नहीं रिवेन तो गलत है, एक्चुअली में जो सारी अथॉरिटीज है वो हमारी 5 लोगों के पास ही है। वो कहता है कि ठीक है अगर रिवेन को प्राइवेट पॉइंट्स के पीछे जाना है तो उसको जाने दो, हम लोग अपना घूमते रहेंगे। पहले तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब तो यही होना कि कल हमको पढ़ना पड़ेगा। आयनो को जी कहता है ठीक है, लेकिन इससे हम काफी सारे रूल को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको पेनल्टी मिलने ही वाली है तो वो अपने दोस्त के साथ भी घूम सकते हैं। उल्टा जो इनको टाइम लिमिट मिली है 5 बजे तक की, वो उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। मतलब को उनको क्या ही बोलेगा, मतलब तुम पनिशमेंट ही दे दोगे ना कि कल तुम बैठे रहना, तो हम तो वैसे ही बैठने वाले हैं। वो उसको कहता है कि ठीक है फिर हमको जहां भी जाना है हम जा सकते हैं, हम वो लिमिट को भी ब्रेक कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ भी घूम सकते हैं एंड इसलिए कोई भी मैटर नहीं करता। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो हम यही प्लान करते हैं, रात के एंड तक हम घूमते रहेंगे, मतलब 11 बजे तक, एंड उसके बाद कल क्या है भाई, कल रिजल्ट में रह लेंगे। रिवेन भाई को समझ में आ जाता है कि आयनो को जी बैक ऑफ नहीं करने वाला है, वो कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा, एंड ऐसे ही वो लोग लोकेशन विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। रात का टाइम होता है, सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी आयनो को जी देखता है कि कुशिदा एंड रिवेन कहीं पे जा रहे होते हैं, वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे बेसिकली कुशिदा रिवेन को वार्न कर रही होती है। रिवेन एंड कुशिदा सेम ग्रुप में, एंड पिछले कुछ दिनों में रिवेन काफी सारी ऐसे माइल्ड धमकी दे रहा था कि मैं तेरा नेचर सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा, ऐसे कुछ बातों से। ये सारी बातें जो ग्रुप के दूसरे लोग हैं वो तो समझ नहीं पाए, लेकिन ऑब्वियसली कुशिदा समझ जाती है। वो उसको यही कह रहा होता है कि अगर तू ये चीज़ कंटिन्यू करती रही एंड मुझे तुझे यूज़ करना भी पड़ा तो मैं करूंगा, और अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरा ट्रू नेचर सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। जब ये बात होती है तो आयनो को जी खुद को रिवील कर देता है, वो कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, एंड आयनो को जी के मुंह के ऊपर वही लुक होता है जब वो जो उसने पहले देखा था जब रिवेन उससे पीटा था, आपको पता होगा सीजन 1 में। आयनो को जी रिवेन को कहता है कि अगर तुझे कुशिदा का ट्रू नेचर रिवील करना है तो तू कर दे, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तो जो साकाई नागी के साथ मैच करना चाहता है वही चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब मैं वो करने नहीं दूंगा। रिवेन समझ जाता है कि आयनो को जी भाई सीरियस मोड पे है, तो वो उधर से चला जाता है। यहाँ पे कुशिदा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो कहते हैं कि तूने मेरी मदद क्यों की। आयनो को जी उसको कहता है कि देख ठीक है कि तू सारे लोगों से लड़ रही है, तू काफी सारे बंदों से स्मार्ट है, लेकिन रिवेन तेरे लेवल पे नहीं है, मतलब तू रिवेन के लेवल पे नहीं है, तो तू उससे तो लड़ी मत। उसके बाद आयनो को जी होरिकिता से मिलता है, एंड होरिकिता का भी सेम सवाल थे कल्चरल फेस्टिवल के बारे में। वो उसको कहता है कि यागामी तुझे कैसे जानता था, वो तुझे एक्सपेल क्यों कराना चाहता था, एंड आयनो को जी इसके भी झूठ मूठ के आंसर देना चाहता है। वो लोग चल रहे होते हैं, तभी उनको मिलते हैं चाबाशिरा एंड होशिनोमिया सेंसे, जो वो मसाजिंग चेयर के ऊपर होता है। इनकी भी थोड़ी बात होती है, होशिनोमिया सेंसे इधर भी अपना रोना स्टार्ट कर देती है। वो एक गेम के थ्रू कह रही होती है कि जैसे कि क्लास ए हो गया, उनके पास हायर लेवल वाले स्टूडेंट आते हैं, कुछ लोअर लेवल वाले स्टूडेंट आते हैं। क्लास डी हो गया, उनके पास मोस्टली लोअर लेवल वाले स्टूडेंट आते हैं। लेकिन इस बार जो होरिकिता क्लास है उसमें एक जोकर है, एंड जोकर तो हर बार गेम को बीट कर ही देता है। मतलब एक गेम के बारे में इन्होंने बताया था, बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन का। बेसिकली वो रो रही होती है कि तुम्हारे पास आयनो को जी है इसलिए तुम जीत रहे हो, हमारा क्लास नहीं जीत पा रहा, एंड हम कभी जीतेंगे ही नहीं। इसके बाद चाबाशिरा उनको समझाते
भी है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तू ड्रंक है इसलिए बोल रही है, एंड इनकी भी ये बात इधर से खत्म हो जाती है। अभी तुम ये सोच रहे होंगे कि ये सारी क्या बात चल रही है, मतलब कहीं पे ये बात होती है, कहीं पे ये बात होती है, ये बंदा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, भाई मैं सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी एबिलिटी से। तुम ये वॉल्यूम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें इतनी अनयूजुअल बातें लिखी है ना, मतलब तुम्हें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, मैं रेकमेंड ये भी नहीं करूँगा, मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी बात है जो तुम्हें सुन के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो एक्चुअली में कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, स्टोरी डेवलपमेंट हो रही है, वो तुम्हें बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे अगला दिन होता है, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो होती है स्नोबॉल की फाइट। आयनो को सोचता है कि मैंने आज तक कभी स्नोबॉल फाइट खेली नहीं है तो मुझे खेल लेना चाहिए। इनकी ग्रुप में जो यामामुरा करके लड़की थी वो भी उधर खड़ी थी, आयनो को उसका नाम भी लिख लेता है यही स्नोबॉल फाइट में, एंड वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो आयनो को होता है इबुकी के ग्रुप में, एंड सामने होती है होरिगिता। बेसिकली उन दोनों ने चैलेंज किया है एक दूसरे को, एंड इन दी एंड इबुकी जीत जाती है। अभी ये जो मैंने बात कही ना, इसके एटलीस्ट 30 पेज थे। अभी तुम ही सोचो मैं 30 पेज में इसमें तुम्हें क्या ही समझाऊं। इसके बाद आयनो कोजी एंड साकाई नागी की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। बेसिकली जब वो साथ में कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन में बैठे थे तब उनके रूम के बाहर कोई बंदा आया था। उससे पहले आयनो कोजी को किसी ने फ़ोन भी किया था कह के, तो आयनो कोजी को उसकी आइडेंटिटी जाननी होती है। एंड साकाई नागी कहती है कि मुझे शायद से उसकी आइडेंटिटी पता है। यहाँ पे साकाई नागी बुलाती है कांजाकी को। कांजाकी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आयनो कोजी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। बेसिकली साकाई नागी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस है मतलब बिजनेस वर्ल्ड में, एंड कांजाकी के जो पेरेंट्स है उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए साकाई नागी एंड कांजाकी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। साकाई नागी भी कांजाकी को कहते हैं कि तुझे आयनो कोजी के नाम से कुछ याद आ रहा है। कांजाकी को रियलाइज होता है कि ओ तू आयनो कोजी सेंसे का बेटा है, नो डाउट कि भाई तू जीनियस की तरह है। यहाँ पे मेन बात होती है कि कांजाकी उसको कहता है कि तुम्हें इशिगामी ने बुलाया था। इसके बाद साकाई नागी इशिगामी को फोन करती है, उनकी थोड़ी बात होती है। इशिगामी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कहता नहीं है, वो कहता है कि मुझे इस स्कूल में आने के लिए आयनो कोजी सेंसे ने ही रेकमेंड किया था, एंड मैं इसलिए अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आयनो कोजी सेंसे कहते हैं कि मुझे आयनो कोजी को एक्सपेल कराना है तब मैं उसको एक्सपेल करा दूंगा, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो करना है करो। इसके बाद एपिलॉग की बात हो रही होती है। बेसिकली जब आयनो कोजी उधर से जा रहा होता है तो इचिनो से कि सबको मिल नहीं रही होती, तो उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। आयनो कोजी सोचता है कि इचिनो से कहाँ जा सकती है, एंड उनके जो होटल थी उसके पीछे ही एक हिल टाइप की जगह थी, उधर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ रही थी। लेकिन आयनो कोजी सोचता है कि शायद से इचिनो से उधर हो। यहाँ पे उधर ही इचिनो से बैठी होती है। इचिनो से बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड होती है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, अपने क्लास बी में आ चुकी है, क्लास बी से, एंड मैं एज ए लीडर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हूँ नहीं। पहले तो वो कहते हैं कि आयनो कोजी तू उधर से चला जा, आयनो कोजी उधर से चला भी जाता है, लेकिन स्टेयर्स पे जाके बैठ जाता है कि जब तक तू नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इचिनो से उसको बुला लेती है, आयनो कोजी उसको ऐसे हक भी करता है, उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। यही उनकी बात होती है। वो उसको कहता है कि तू टेंशन मत ले, एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर एग्जाम नहीं आ जाता तब तक मैं तुझे एक्सपेल होने नहीं दूंगा। मतलब वो मन में कह रहा होता है, उसको कुछ देखना होगा कि इनकी क्लास कितनी ग्रोथ करती है वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम एंड हो जाता है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्या एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ट्रस्ट में भाई ये बहुत ही ज़्यादा फिलर वाला वॉल्यूम था कि कहीं पे कुछ बात हो रही है, कहीं पे कुछ बात हो रही है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बात बताना आपको चाहता था। अब बात करते हैं कि मैं क्यों इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला था। तो मेरे राइट हैंड पे लगी थी जिससे मैं मोस्टली काम करता हूँ, एंड इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। 10 दिन तक ये था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 10 दिन तक ही यही था। लेकिन उसके बाद वो होता है ना, जैसे कि अगर तुम पढ़ रहे हो उसके बाद तुमने फ़ोन उठाया या फिर कहीं पर खेलने चले गए, तो ऐसा होता है ना कि कहाँ ये फ़ोन बंद करें एंड उसके बाद वापस से काम करने जाए। अभी जैसे कि ये वाली रिकॉर्डिंग है, तो अभी ये रिकॉर्डिंग होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इससे पहले मैंने 4 घंटे तक नॉवेल पढ़ी पूरी, आज के आज ही। तो ऐसा लग रहा था कि कौन फिर से ये नॉवेल पढ़े, कौन फिर से एडिट करे, एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। लिटरली मैं लास्ट मंडे, आज है वेडनेसडे, और लास्ट मंडे मतलब ये हफ्ते वाला नहीं, उससे पहले वाला मंडे से सोच रहा हूँ कि नहीं भाई आज तो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वही प्रोक्रास्टिनेट होता गया। आज तो मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि कल मैंने एक बंदे का ईमेल भी आया था, सुबह नाम के बंदा था, बहुत ज़्यादा थैंक यू उसके लिए। उसका ईमेल आया, उसने पूछा कि भाई सब ठीक है ना, कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, एंड तब मुझे हिट हुआ कि नहीं यार ऐसे इतने ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं क्लासरूम द एलीट का मोस्टली, तो मुझे वीडियो डाल देना चाहिए। एंड इसलिए आज तो भाई मैं सुबह उठ के बैठ ही गया कि आज तो कुछ भी हो जाए वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही दूंगा। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ ये वाले वॉल्यूम से, मतलब एक्सप्लेन करते वक्त, एंड इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग भी बीच में छोड़ी थी। मैंने सोचा कि नहीं यार करना रिकॉर्ड छोड़ो, मेरे से ठीक से हो नहीं रहा है, क्या ये रिकॉर्ड करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, फिर से मैंने रिकॉर्डिंग की ये जो ट्रिप वाले पार्ट से, एंड अभी इसको अपलोड करूँगा। यही वाला वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।